डिस्क का स्ट्रक्चर क्या है? डिस्क ड्राइव्स आर एड्रेस्ड एज लार्ज वन डायमेंशनल अरे ऑफ लॉजिकल ब्लॉक्स। आपकी जो भी डिस्क है उसको लॉजिकली अगर देखा जाए तो वो एक वन डायमेंशनल अरे है जो कि ब्लॉक्स की सूरत में है। अब ब्लॉक का साइज डिफरेंट हो सकते हैं, नॉर्मली 1 KB का हो सकता है, 512 मेगाबाइट्स का, ये डिफरेंट किस्म के आपके स्टोरेज का साइज हो सकता है। तो लो लेवल फॉर्मेटिंग क्रिएट्स लॉजिकल ब्लॉक्स ऑन फिजिकल मीडिया। अब लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या है कि आपके पास फिजिकल लॉजिकली आप एक वन डायमेंशनल अरे देख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उधर है तो आपके प्लेटर्स और फिर आपके सेक्टर्स और उस हिसाब से फिर मैपिंग होगी, एड्रेस की मैपिंग, लेकिन डाटा जो है वो आपका ब्लॉक्स की सूरत में रखा जाता है। द वन डायमेंशनल अरे ऑफ लॉजिकल ब्लॉक्स इज मैप्ड इनटू द सेक्टर ऑफ द डिस्क सीक्वेंशियली। इसमें मैंने बात की कि पहले ब्लॉक में पहला डाटा, दूसरे में दूसरा, इस तरह से। सेक्टर 0 इज द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द फर्स्ट ट्रैक ऑन द आउटर मोस्ट सिलेंडर। आउटर मोस्ट सिलेंडर, जैसे हमने सिलेंडर्स की बात की, मैं अगर आपको इसे दिखा सकूं, आउटर मोस्ट सिलेंडर से आपका डाटा स्टोर होना शुरू होता है। आउटर मोस्ट सिलेंडर से मुराद तीनों प्लेटर्स का आउटर मोस्ट ट्रैक, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेक्टर 0 इज द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द फर्स्ट ट्रैक ऑन द आउटर मोस्ट। सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो उनको एड्रेस दिया गया है, और 0 एड्रेस जो है वो आपका फर्स्ट सेक्टर है आउटर मोस्ट पे। मैपिंग प्रोसीड इन ऑर्डर थ्रू that track then the rest of the track in that cylinder। पहले पूरा का पूरा उस सिलेंडर के अंदर ट्रैक जो है उसकी मैपिंग होगी। मींस के पहले 0 के अंदर, फिर 2 के अंदर, 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, फिर आपका पहला प्लेटर फिल हो जाएगा, फिर दूसरा प्लेटर, फिर तीसरा प्लेटर, फिर आपके जाके n-1 अगर आपका आउटर मोस्ट n सेक्टर है तो आपका n-1 ट्रैक के ऊपर आ जाएगा। लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस शुड बी इजी एक्सेप्ट फॉर बैड सेक्टर्स। अच्छा, नॉन कांस्टेंट ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक वाया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मींस कि आपका चूंकि ये सर्कुलर में है डिस्क, तो वो कह रहे जी कि आपकी नॉन कांस्टेंट ऑफ सेक्टर पर ट्रैक, तो डेफिनेटली जो इनर आपके सिलेंडर्स होंगे उनमें नंबर ऑफ सेक्टर्स कम होंगे, या जो इनर आपके ट्रैक्स होंगे उनमें नंबर ऑफ सेक्टर्स कम होंगे, और जो आउटर सिलेंडर्स होंगे या ट्रैक्स होंगे उनमें नंबर ऑफ सेक्टर्स आपके ज्यादा होंगे। तो ये आपके लिए एक उसकी मैनेजमेंट में इशू आ सकता है। सपोज आउटर मोस्ट में आप कह रहे हैं कि सेक्टर 100 है और इनर मोस्ट में आपके 10 सेक्टर्स हैं, तो ये इरेगुलर जो आपकी नॉन कांस्टेंट है सेक्टर्स पर ट्रैक बाय कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आपके लिए एक इशू हो, एक इसका इशू क्रिएट कर सकती है। डिस्क अटैचमेंट क्या है? होस्ट अटैच स्टोरेज एक्सेस थ्रू IO ports टैकिंग टू IO buses। आपने किसी होस्ट ने डिस्क से बात करनी है, जैसे हम पहले बता चुके हैं, तो डेफिनेटली वो किसी बसेस के थ्रू अटैच हो सकता है, ठीक है जी। अब ये बसेस डिफरेंट किस्म की हैं, डिफरेंट स्पीड के साथ डिफरेंट स्पीड प्रोवाइड करती हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। तो डिस्क को अटैच करने के लिए आप फाइबर चैनल भी यूज कर सकते हैं। फाइबर चैनल इज हाई स्पीड सीरियल आर्किटेक्चर जो कि आपको कैन बी स्विच फैब्रिक विद 24 बिट एड्रेस स्पेस, ठीक है जी। आपकी जो नॉर्मल बसेस यूज की जा रही हैं, इसके अलावा आपका फाइबर चैनल्स यूज किए जा सकते हैं। तो ये आपकी डिस्क अटैचमेंट जो है, ये होस्ट अटैच स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली डिस्क अटैचमेंट जो है वो आपकी दो तरह से हो सकती है। एक आपका डिस्क होस्ट अटैच स्टोरेज है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, और उसके अलावा एक और अटैचमेंट का टेक्निक है जिसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसको हम एक एक करके सारों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्क अटैचमेंट होस्ट अटैच स्टोरेज की बात हो रही है, जिसमें आपका
स्टोरेज के साथ होस्ट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जिस तरह के हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, हार्ड ड्राइव लगी हुई है, हमारे कंप्यूटर ने उसी हार्ड ड्राइव से डाटा उठाना है, उसमें डाटा रखना है, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसको हम कहते हैं होस्ट स्टोरेज एक्सेस थ्रू आईओ पोर्ट स्टैकिंग। अब आप आईओ बसेस के थ्रू डेफिनेटली हम देखते हैं कि हार्ड ड्राइव हमारी आईओ बसेस के थ्रू अटैच्ड है। इसके लिए जो आपके पास हाई स्पीड चैनल है वो फाइबर चैनल अवेलेबल होता है। आईओ जो आपकी अगर किसी डेटा को एक्सेस करना होता है तो वो डायरेक्ट करती है बस आईडी, डिवाइस आईडी और लॉजिकल यूनिट कि कौन सी बस है, किस डिवाइस पे जाना है और उस डिवाइस का कौन सा लॉजिकल यूनिट है जहाँ पे आपने डाटा को एक्सेस करना है। दूसरा मेथड जो अटैचमेंट का हो सकता है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। नेटवर्क अटैच स्टोरेज मेड अवेलेबल ओवर ए नेटवर्क रेदर देन ओवर ए लोकल कनेक्शन। ठीक है, आप बस के थ्रू स्टोरेज मीडियम के साथ कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि किसी नेटवर्क के थ्रू आप स्टोरेज एरिया के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है कि ये NAS के दो स्टोरेज मीडियम है। आपने किसी एक नेटवर्क के थ्रू लैन वैन का जो नेटवर्क है, नॉर्मली ये लैन के नेटवर्क में यूज की जाती है, तो आप डिफरेंट किस्म के क्लाइंट डाटा एक्सेस कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, ये आपका सर्वर है जहां पे डाटा स्टोर किया गया है। आगे आपका एक स्विच होगा, ठीक है जी, ये स्विच होगा, दिस इज सर्वर, दिस इज SW स्विच, और ये आपका कोई, अच्छा सर्वर से मुराद यहाँ पे मैं आपको स्टोरेज मीडियम कह रहा हूँ, जिसको आपने यहाँ पे NAS का है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ठीक है, वो कोई भी स्टोरेज की डिवाइस हो सकती है। उसके बाद ये आपका स्विच है, यहाँ पे आपके पास सपोज ये लैपटॉप आ गया, LT लैपटॉप, ठीक है जी। उसके बाद आपका कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कोई सर्वर है, ठीक है। अब ये तीनों डाटा को एक्सेस करना चाहेंगे, तीनों आपके कनेक्टेड होंगे NAS के साथ, नेटवर्क अटैच स्टोरेज के साथ। तो डाटा इन तीनों के दरमियान इस मीडियम स्टोरेज से डाटा उठाया जाएगा, स्विच आगे ट्रांसफर करेगा कि किसने डाटा एक्सेस करना है। यहाँ पे डेफिनेटली इस वाली टेक्निक में नेटवर्क अटैच स्टोरेज में आपके पास जो बैंडविड्थ की रिक्वायर्ड है, जब आप लोकली होस्ट करेंगे तो आपको नेटवर्क रिक्वायर्ड नहीं है, तो स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है। जब आप नेटवर्क की तरफ आते हैं तो यहाँ पे इन मीडियम की जो आपका डिले है वो डेफिनेटली इसमें आएगा। तो और उसके अलावा अगर सपोज एक भी यहाँ पे ये वाला कनेक्शन आपका इंटरप्ट हो जाता है या फेलियर हो जाता है, तो सारी के सारा सिस्टम आपका इस केस में खराब हो जाएगा और डाटा एक्सेस सारे के सारा सिस्टम के लिए डाटा अवेलेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो NFS एंड CIFS के नाम से कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं, NFS यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है प्रोटोकॉल फॉर द नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और CIFS जो है वो विंडोज यूज करता है प्रोटोकॉल। हम इन प्रोटोकॉल्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे ये नेटवर्क कोर्स में देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि नेटवर्क स्टोरेज है क्या, किस तरह से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, अटैचमेंट कैसे होगी डिस्क की। यहाँ पे implemented via remote procedure calls between host and storage over the typical TCP UDP और IP network। आप TCP या UDP का प्रोटोकॉल यूज करते हुए रिमोट प्रोसीजर कॉल्स को, क्योंकि आपके सारे के सारे होस्ट जो हैं वो रिमोटली अवेलेबल हैं, तो वो रिमोट प्रोसीजर कॉल्स के थ्रू नेटवर्क के ऊपर से डाटा उठाएंगे और डाटा आपका वापस रिस्पॉन्ड किया जाएगा उसी तरह से रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू। जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं आप नेटवर्क के प्रोटोकॉल, वो TCP UDP और IP प्रोटोकॉल। एक चीज जहन में रखिएगा, ये आपका नेटवर्क इंटरनेट वाला या सपोज नेटवर्क वाला आपका नहीं है नेटवर्क, ये डाटा नेटवर्क है, ये डाटा नेटवर्क की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाटा स्टोरेज का नेटवर्क, यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है।
दूसरा आपका जो टेक्निक है अटैचमेंट की, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, कॉमन इन लार्ज स्टोरेज इन्वायरमेंट। जब आपके पास स्टोरेज ज़्यादा बल्क में डाटा अवेलेबल हो, जिस तरह से हम देखते हैं गूगल्स के सर्वर्स या जितनी भी दूसरी वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे आपके पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसको हमने स्टोरेज एरेज कहा है, ठीक है जी। ये डाटा स्टोरेज है, ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ पे डाटा स्टोरेज, टेप लाइब्रेरी, स्टोरेज एरे, अब ये सारी की सारी कनेक्टेड हैं एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू। हम जब भी कोई क्लाइंट किसी डाटा को एक्सेस करना चाहता है तो वो थ्रू लैन जाएगा सर्वर के पास, सर्वर आगे डाटा की रिक्वेस्ट करेगा मीडियम से, और उस मीडियम से आपका डाटा आपके क्लाइंट को वापस थ्रू सर्वर क्लाइंट तक डाटा पहुंचाया जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। मल्टीपल होस्ट अटैच टू मल्टीपल स्टोरेज एरियाज। अब इसमें ये वाला क्लाइंट आपका डाटा इस सर्वर से भी स्टोरेज मीडियम से भी ले सकता है, इस स्टोरेज मीडियम से भी ले सकता है, इस स्टोरेज मीडियम से भी ले सकता है। तो हमने पिछले केस में जो बात की थी कि आपका अगर एक फेलियर आता है तो सारी की सारी डिवाइसेस के लिए आपका डाटा अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। सपोज आपका ये कोई एक कनेक्शन फेलियर आ जाता है कहीं पे, तो बाकी क्लाइंट्स के लिए, उस क्लाइंट के लिए दूसरे स्टोरेज एरिया से आपका डाटा अवेलेबल होगा। तो हमने 3 तरह के स्टोरेज अटैचमेंट की यहाँ पे मेथड्स पढ़े हैं। एक स्टोर जो हमारा लोकली अवेलेबल है ड्राइव के साथ, होस्ट अटैच्ड, दूसरा आपका नेटवर्क अटैच, और तीसरा आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा। जिसके बाद SAN is one or more storage arrays connected to one or more fiber channel switches, जो कि आपके वहाँ पे हम एक स्विच यूज कर रहे थे सर्वर के लिए उसमें नेटवर्क अटैच में, और यहाँ पे हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क में ज़्यादा स्विचेस यूज कर रहे हैं। कनेक्टेड टू वन मोर फाइबर चैनल स्विचेस, होस्ट आल्सो अटैच टू द स्विचेस, easy to add or remove storage, add new host and allocated storage। definitely ये आपका स्केलेबल है कि आप ज़्यादा स्टोरेज एरेज को या स्टोरेज डिवाइसेस को ज़्यादा को अटैच कर सकते हैं और डी अटैच कर सकते हैं, और इस तरह से आपको इसमें स्केलेबिलिटी ज़रूर मिलती है।